ये मिला था मैंने आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, 4 तो ना हुई होंगी शायद भाई, 2022 में मिला थे मैं, है ना। बिल्कुल ही मतलब झूठ बोले उससे, बाकी वो सारा काम करे, कोई बदमाशी ना छोड़ी है। और बदमाशा की तैसी जिंदगी रहे, आज वे कहने मारी ही तो कल ने उसने भी कोई मार जाए, वो फिर छोरी के करेगी कुछ भी मन ने तो हमारी 1.5-2 महीना तक लड़ाई रही थी। हम 1.5-2 महीना तक एक दूसरा से बात ही ना करें मतलब। नमस्ते रामन भाई, सभी ने कैसे आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे गाइस, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई मैं नाक होंगी रेडी, क्योंकि आज मैंने बनाना है एक तो लव स्टोरी वाला व्लॉग, और भाई मैंने बनानी है कॉमेडी वीडियो। ठीक है गाइस, तो बने रहना व्लॉग में, चलते हैं। तो भाई बना के आ गई हूँ मैं वीडियो, 2-3 बना पाई यार, और ना बना पाई, और मतलब अब बनाऊँगी। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट कर लिया सा व्लॉग, वो लव स्टोरी वालों। तो एक बार भी आ जाए से अजय जी नीचा तब पर फिर करांगा। तब तक आप बता दियो मन की मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि तब तक बता दियो जैसे कि भैया अभी जस्ट पोस्ट होगा और अभी तुरंत बताओगा, और मैं जैसे कि लाइव चल रही हूँ। ठीक है, तो भी बता दियो मेरी साड़ी कैसी लग रही है, फिर मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बाकी मैंने ऐसा भी लोग बनाना हो यार, दिखाना भी ना हो अच्छे से। ठीक है, इस दिख तो गई होगी कि भाई मैंने साड़ी पहन रखी है। तो भाई परेशान है मैं बहुत ज़्यादा, कॉमेडी वीडियो बना बना के, तो इसलिए भाई मैंने साड़ी काटनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, सब ने पता लेडीज की साड़ी में कितनी ज़्यादा गर्मी लगी, इसलिए मैं वैसे कपड़ा पहन के फिर स्टार्ट करूँगा लोग। ठीक है राइट भाई, साड़ी तो ये चेंज कर लिया मैंने, उसमें गर्मी लग रही थी इसलिए। और भाई ये चूड़ी पर आ रही काट रहा मेरे। तो भाई कह रहे थे स्टार्ट करा। तो भाई ये मिला था मैंने आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, 4 तो ना हुई होंगी शायद भाई, 2022 में मिला थे मैं, है ना। जनवरी में 2022 में 22 जनवरी 22 जनवरी में। ठीक है। भूल तो गई तू। भाई ओहो, बता भी तो मैं ही रही हूँ। तो भाई है ना, यार ज़्यादा दिन होगा जब सोचना पड़ रहा है। तो भाई मतलब पहले तो हमारी कम से कम 6 महीने तुम्हारी बस ऐसे ही नॉर्मल बात हुई, है ना। मतलब ज़्यादा कुछ सीरियस मैटर ना हो, तो बस ऐसे ही हाल चाल पूछ लेता, अपना भाई दुख सुख रो लेता, या अपनी मन बता दे तो मैं अपनी बता देती सारी बात। भाई धीरे धीरे मतलब वो मतलब नए नए तो ना बताया जाओ, पर धीरे धीरे एक मतलब अटैचमेंट हो गई थी वह वाली। फिर भाई इसका मतलब इसका घर पर रिश्ता आता, मेरा मेरा घर पाता, तो भाई मैं अपनी बताती इस तरह कि भाई रिश्ता वाला आया है। नन्नू। और भैया अपनी बताता कि भाई नन्नू मन देखवा वाला आया था, मैं अपनी बताती। तो भाई फिर है ना मतलब मारे थोड़ा थोड़ा दुख होता कि यार इसको रिश्ता हो रहा है। ये भी भाई मन बताता, मतलब बाद में बताता, उस टाइम तो हम पता उसके कहते हैं एक दूसरे। ठीक है भाई, मैं कहती ठीक है, अपने कोई अच्छी लड़की देख के कर लियो ब्याह, ये मेरे तो कहता कि न कोई अच्छी अच्छो लड़को देख के दाम देखिए परखिए फिर करिए तू शादी, मतलब ये सब कहता हम। फिर भाई धीरे धीरे हमने फील हुई यह चीज़ कि हाँ हम एक दूसरा ने चावा। हाँ अब आप गथम बोलो। आक मैं क्या बोलूँ। मतलब नू ही थो कि भाई धीरे धीरे पता चलो 6-7 महीना बाद कि भाई हम एक दूसरा ने चावा। हाँ तो भाई या मन बतायो भाई, और मैं इससे बताई। बाकी प्रपोज जैसे तो हम कुछ ना करे, ऐसा कुछ भी ना करे कि आप मन करो मैं इसने करो, बस बाल यूं के ही। चोचला कुट करे। हाँ मतलब हमने ये चोचला ना करे भाई कदे भी जो ये, और बाकी करे है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब सब कुछ कन्फर्म होने के बाद भी ना कराया करता हम भाई। जैसे कि ये जो डे आई सी लैला मजनू का, ये सब चोचला हमने कदे कौन करा। बाकी मतलब या तो कि भाई या मैंने समझ पर लाग गो तो भाई मैं इसने समझे थी। और भाई दुश्मन भी बहुत निकले हमारा, जो कि ये चाव था कि हम शादी ना करा। बहुत लोगों ने जोर लगाया अपना सब कुछ। तो भाई मतलब जैसे घर का पता चलो कि हम बात करा, तो लोगों ने इतनी कोशिश करी भाई मारी तुड़वाबा खातर, या इतनी कोशिश करी जिसकी कोई हद को नहीं। मतलब इनके घर पे भाई कोई झूठ बोल के मतलब मन ने तो हमारी 1.5-2 महीना तक लड़ाई रही थी। हम 1.5-2 महीना तक एक दूसरा से बात ही ना करें मतलब। तो फिर बाद में समझ में आया कि यार ये लोग तो अपन मतलब कि मतलब दूर धीरे धीरे कर उनकी चारा झूठ सी। आई पकड़ में हाँ कि भाई हाँ ये तो मतलब दरार डालना चाहो हमारे बीच में। मतलब करता के कि मन ने तो भड़काता इसके खिलाफ, और उस मतलब इनके घर इसने भड़काता मेरे खिलाफ है, और यहाँ तक कि मेरा घर का जिसकी मेरा जो पापा था मतलब राजी थे इस चीज़ से। तो भाई मैं सबसे पहले अपने पापा ने बताई भाई, मेरे पापा ने डाउट हो, कभी कभी मैं रोती तो मेरे पापा मन देख ले तो, है ना। तो ऐसे बोलते कि मन बता कौन है वो, उसको इलाज करूँगी मैं, इस यह चीज़ भी बता देती कि पापा नूनू कह रहा था मेरा,
है ना। फिर भाई एक दिन मेरे पापा मेरे से पूछी कि भाई तू किसी से बात करे है। फिर मेरे पापा ने इतना विश्वास था कि मैं कदे भी किसी गलत बंदा से बात ना करूँगी, अगर कोई कैसी बात कर रही हूँ तो शायद उसमें कुछ बात होगी या फिर वो सही होगी मेरे लिए, इसीलिए ही कर रही हूँ। इतनी सोच समझ, मतलब मेरे पापा माना करते कि मैं इतनी समझदार हूँ। तो भाई मेरे पापा मेरे से पूछी तो मेरे पापा ने बताया, जाना तो था ही जैसे आया करता घर पे, जब मेरे पापा नोनो बात है ऐसे ऐसे। फिर पापा बोलो कि तो मतलब है ना उस टाइम फिर मतलब मेरे पापा ने या फिर जो मेरा जीजा जी था उन तय जो और था वे सब भड़काता कि वह तो गुंडो है, वह तो बदमाशी करे है। भाई उस टाइम मतलब ये करया करता, ये चीज़ करया तो क्या करता, मतलब यार दोस्त नाम चला जाता, कोई भी कह दे तो भाई उड़े या पंग हो गो आजा, मतलब मारपीट खातर या तो ये चला जाया करता, मतलब करया भी करता, इसमें कोई गलत नहीं। पर ये मतलब भाई परफेक्ट कोई भी ना रहे, सुधारना पड़े, उसने अपना लाइक बढ़ाना पड़े, सुधर जावे वह बात भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई मतलब ये मतलब 4-5 मंथ मतलब वैसे बात करी। फिर बाद में मतलब मैं 3 साल तक इससे जो बात करी हूँ मतलब बिल्कुल सुधर गया था, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गया था। लेकिन वे हमारा घर का न भड़काता ना, हम खुद देखा उड़े जाए सी था छोरी तो पागल है, था छोरी की देख भाव से वह तो उसने पागिल बना रखी है तो बोले उससे, बाकी वो सारा काम करे, कोई बदमाशी ना छोड़ी है और बदमाशा की तैसी जिंदगी रहे। आज वे कहने मारी ही तो कल ने उसने भी कोई मार जाए, फिर था छोरी के करेगी, ये सब भड़काता भाई बहुत भड़काए। और भाई इनने के भड़काता इनका घर का, ताकि इनका घर का राजी ना होवे। और भाई इनका मतलब मेरा जो परिवार है ससुराल वाला ही, इनने ना मैं पहला दिन तय ही पसंद थी, मतलब मम्मी तय भी पापा यार तय भी, यहाँ तक कि मैं मम्मी तय बहुत पहले मिल ली थी क्योंकि मेरी बुआ जी है, मतलब उनकी रिश्तेदारी में ये ही, तो उस तरीक़ा से मतलब मिल ली थी मम्मी तय भी। और जो छोटे पापा है उनते भी, बड़ा पापा से खन में नाम ली थी ना, भी मेरी इतनी बोला चालो जितनी मेरी छोटे पापा तो गए। और बाकी मतलब घर परिवार ने मैं जाना थी क्योंकि मैं और कवारी थी जब इससे मेरी बातचीत ना हुई थी, तब भी मैं एक बार और आ चुकी थी बाजी के साथ, इसलिए है ना। तो भाई मतलब इतना भड़काता इनका घर का, तो पता उसके कहता एक ही वे ही बंदा जो भाई हमारे घर का भड़काता इनके खिलाफ, और जो भाई मेरे खिलाफ इनने भड़काता। तो मतलब नू कहता कि वह तो मॉडर्न है, वह तो वीडियो बनावे है, वह तो छोटा कपड़ा भी पहनेगी, उससे काम धंधो ना आवे, कुछ भी काम धंधो तो मतलब बिल्कुल भी ना करेगी, रोटी राटी तो वह खावे ही कोन्या, वह तो क्या खावे है, पिज्जा बर्गर समोसा मैगी बना बना ये खावे से, वह तो बाहर से लाई लाई करना। तो है ना मतलब इतनू भड़काए हुआ तो थारे लायक ही ना है, हम तो कोई बढ़िया छोरी डिजर्व करो हो, कोई बढ़िया छोरी लेकर आओ संस्कारी सीधी सी, वह तो मॉडर्न है। फिर बहन की कती कती बात ना बनी, फिर भाई और आया 2-3 लोग और ऐड होया तो भाई वे फिर वे बोलिया इनका घर का नहीं, और इनते कभी उसको फ़ोन चेक करो है वह कितना तो बात करे है, या है रहा है घर का तो बेचारा जय तरक्की वे तरक्की, पर भाई मार घर का मतलब यह चीज़ विश्वास नहीं, पर उन्हें नू लगे तो भाई मारो जो लड़को है बात करे है, तो भाई उसने सारी चीज़ें की नॉलेज है कि अगर वह किसी से बात करे तो 3-4 साल लगी बात करता कि आज तक पकड़ में ना होगी। तो भाई मेरा मतलब नूत होगी भाई 6 महीने हमने नॉर्मली बात करी, पर जब लगे हो हमने एक दूसरे के साथ हम सीरियस था, तो भाई हम मतलब या अपनी अकाउंट जितना था मेरे से दे दिया, मैं अपना जितना भी अकाउंट था इससे दे दिया, यहाँ तक कि मेरी जीमेल भी। तो मतलब मेरा जो प्रमोशन स्टार्ट हुआ था इसकी वजह तो यह था, यही संभाला करता सब कुछ, मेरा प्रमोशन जो भी आया करता इसके पास आया करता, ये मैंने बताया करता, तो मैं वह प्रमोशन बनाती फिर उसको लिंक इसके पास भेजती, ये फिर अगला के पास भेजता। मतलब मेरा नुत तो कि मैं जो मेरा बाकी अगला लगाया था कि मैं करूँ बात, तो मतलब शुरू से मेरे यहाँ रहे है, तो भाई कदे भी मेरे से कोई चीज़ ना निकली जो भाई मैं बात करती हूँ। अब इसो तो है ना कि भैया कि मैं कूद के ही बात कर ली, मैं 2-4 फ़ोन रखे थी, 2-4 सिम रखे थी, बाकी मतलब भड़का भाई कोशिश बहुत करी, बाकी ऐसा कुछ ना, तो हमने एक दूसरे पे विश्वास तो ठीक है, मन ने इस पे और इसने मेरे पे, इसकी भाई कदे कोई मैंने शिकायत को नहीं आई। बाकी हाँ जब मेरी 6-1 महीना जो बात हुई थी मैं बता रही नॉर्मल होया करती, तब तो भाई बात कराया करता 2-3 छोरे आते, मतलब वे पूर्ण तभी नॉर्मल कराया करता बाकी भाई मेरा ऐसा था कि मैं इसने बताया ना करती कि हाँ मेरे इस चीज़ से दुख हो वैसे कि तो किसी और से बात करा जब मेरा दुख हो गए ऐसा कुछ, मतलब मैं इसने बताती ना, मैं मतलब इसको या मैसेज करते मेरे पास नॉर्मली, तो मैं कोई रिप्लाई ना देती, मन करता तब ब्लॉक कर देती, मन करता तब फिर मतलब यह भी बेचारा ना समझ, तो नई नई चीज़ हो रही तो ऐसा होते कि हो यार बात क्यों कौन करे और दिन तो ऐसा कुछ ना आया कर, तो फिर भाई एने धीरे धीरे लगे हो कि या किस के चीज़ में कौन सी हरकत ऐसी करूँ जिसके बाद यह बात कौन करे। तो भैया का धीरे धीरे समझ में आया, फिर मेरे तो खुद कहते हो नूनू बात कर, फिर मैं इस तरह लड़ती बेवजह ही, मतलब कुछ भी ना था ऐसे, फिर भी मैं इस तरह लड़ती कि ठीक जा तू ही कर ले बात, उन तय कर ले या वाह मेरे पे मत करा। फिर भैया धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे की मतलब तुरंत मतलब सब कुछ वह चीज़ दोबारा करते ही को नहीं रिपीट, जिस तक जो चीज़ भाई मैंने बुरी लागती। गाइस फिर मैंने पहली बार एक बर्थडे पे दिया था आईफोन,
फिर भैया मैंने मेरे बर्थडे पे फ़ोन दवायो, मैंने उम्मीद ना थी कि फ़ोन दवा, मैं लेवे भी ना थी कि मन ये चीज़ भाई कदे देना चाहिए थी। फिर भाई के बार इसने लगे हो या चीज़ कि भाई मेरे पास कोई भी ना है, मैं बहुत अकेली सी रहूँ हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहूँ पर मतलब उसका तरमीन कुछ है ना। तो भैया मैंने पहले मतलब आईफोन दवायो या मेरे ते वह कौन सा था जिसकी मैंने स्टोरी भी लगाई थी 14 प्रो। 14 प्रो, जो कि भाई 2-3 दिन तो इनके पास रहे हुआ, फिर 2-3 दिन बाद दियो, मतलब पसंद मैं खुद करके आई थी, लेके मैं खुद आई थी। फिर भाई वाह 14 प्रो मैक्स था वाह, जिसकी भाई मैंने स्टोरी भी लगा रखी है ना। वाह दियो थे अब भाई मैंने पहला मेरे बर्थडे, जबकि ये कुछ कमाव दवा में भी ना था। गाइस यार आज तक मैंने कुछ ना दिवाई है मेरे बर्थडे पे, लेकिन पूछ लो चाहिए तुम। एक दिन कपड़ा ना धोया था तुमने। ओ कपड़ा तो कपड़ा मैं दिवा दूं तने आधे दिन। तो भाई मैं इस तक कुछ भी ना धोया। फिर भाई हमारी ऐसी ऐसी बात बढ़वा लागी, हम एक दूसरे के साथ मतलब सीरियस होगा। फिर भाई हमारा रिश्ता आता तो भैया मन बता दे, तो मैं इसने बता देती, मतलब ये सारी चीज़ होने के बाद में कि तू शादी कर लिए। फिर भाई हमारे घर का कभी यह चीज़ समझ में आ गई। फिर हमारे घर का मतलब बुरा से घर का कहता भाई कर ले, क्यों लेट करा है, अच्छी लड़की है या वाह। हमारी मम्मी कहती बेटा मन तो बहुत पसंद है, वाह कर ले तू शादी वगैरह। फिर भाई मैं इन तक कहती भाई मेरे पापा नूनू कहे, मेरे पापा मेरे तो पूछ तो बेटा मैं खुद देख आऊँगा कोई कमी तो ना है। फिर मैं खुद ही कह देती मैं पापा उनके घर में कह चीज़ की कमी ना है, मगो पर है ना वे नूनू साथ जम रही सी और इतना भाई सी बाण भी ना है, और नूनू मम्मी पापा ऐसे ऐसे बाबो भी है। पर मगो एक दिक्कत पापा उनके घर में ना भैंस बहुत गणी तो भैया सरू तो ही रखे डेयरी तो है ना। फिर मेरे पापा कहते तो भाई मेरे पापा ना ऑलराउंडर थे, जो कि मतलब हर एक चीज़ निकाल लिया कर, तो हर चीज़ को मतलब सोल्यूशन निकाल लिया कर, तो मतलब बिजली वगैरह खाती को भी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ इलेक्ट्रिक वगैरह मतलब वगैरह को जो भी जितना भी मतलब जय को भी मिस्त्री सब कह को एक ही मिस्त्री थो, मतलब मेरे पापा हर चीज़ कर लिया करते। तो मैंने नू कहता तो बस इतनी सी बात, अगर भैंस ज़्यादा ही तो भाई उन्हें नू पता हो कि भाई आके भाई काम तो भाई करना हो, अगर मैं उरा थोड़ा बहुत कर रही हूँ तो सासरा में थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, पर करना तो है ही है ना, क्योंकि मैं मेरे घर में अकेली रह करती, मैं काम उठ कराया करती, मैं यहाँ ना करूँ उस चीज़ को भी रीज़न बताऊँगी। तो भाई उस टाइम है ना मैं वीडियो नॉर्मली अपनी इंस्टा की वीडियो बनाया करती 2-4 बस, और कोई काम ना था उस टाइम। मैं व्लॉगिंग ना कराया करती, आप सबने पता मैंने व्लॉगिंग खासकर व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी ना, मिनी व्लॉग ना कुछ भी क्या चीज़ में इंटरेस्ट ना था, मतलब मैंने सिर्फ वीडियो बनाया करती हूँ। इसीलिए मेरा इतना फॉलोअर गाइज, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और यहाँ पर मैंने कुछ भी ना करी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी ना है ना। अगर मैं उस टाइम व्लॉग बनाती या मेरे घर का साथ देता तो शायद मैं भी मेरा भी आज बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता, बढ़िया व्लॉग चलता, लेकिन कोई हम ना मैंने जितना मिल रहा है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो भाई फिर मेरे पापा मेरे तो बोले बस इतनी सी बात है कि भाई उनके घर के मैया आए इतनी ज़्यादा बहस है, तो पापा कह रहे हो कि मैं ना दूध काढ़वा वाली मशीन दूँगा, तो ना खुद अपना हाथा से बना के, मैं कि ठीक है। और मेरे पापा को सपना था कि जो भाई सामान देवे है ना लड़की के लगन में जावे है, वो सारा सामान मैं खुद अपना हाथा से बना के और जब दूँगा मैं 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट कर दूँगी सारी चीज़, और ऐसा मतलब सामान दूँगा जो कि कितने ना मिले, लोग देखेगा तो कहेगा हाँ अंतिम को कुछ सामान आए हैं। मैं कि हैं पापा ठीक है भाई, मैं बहुत खुश रहती है सारी चीज़ सोच के। फिर मैं कहती पापा इतना सारी भैंसा को दूध को तो चल मशीन दे दोगा, मैं ना गोबर कहता गेरूँगी इतनी कहता टैया वाली ना उसे रेडो टाइप कुछ है, तो है ना बैटरी वाला वो बना के दे दूंगा, अपना चार्ज लगाए और गोबर गिर आया करेगी, चार्ज लगाए और गोबर गिर आया करेगी तो भाई मैं बहुत खुश रहती कि हाँ भाई मन कोई टेंशन ना, मेरे पापा मेरे साथ है। तो भाई और भाई उस टाइम तो भाई रिश्तेदार भी छोड़ेगा, मतलब मेरा जीजा जी भाई उनने भी लगो कुछ गलत, वे भी कहता कि आ कहना वह तो गुंडो है, वह तो पागे बनावा है भाई, उन्हें क्या तरीका से चीज़ लगो, उन्हें पता उसमें इतनी समझ है मेरे में कि मैं लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रख ली हूँ। तो कह रहे हो मतलब और उनने भी और कोई कहता है यार गुंडागर्दी करा नू पीछा से करा यावा, पर मैंने लगा करता कोई बात गुंडागर्दी करती मैं गुंडो लाग रहा हूँ भाई मैं कि कोई बात ना, मैं उनते एक बात कहती हाँ भाई सच है, बात वह करा कर तो पहले करा कर, लेकिन अब ठीक है यार कोई सुधर जाए उसे। फिर बोल चलो ठीक है ये बात होली भाई, पर मेरा पापा का यह सपना था कि हम जल्दी से कोई अपना खुद को घर बनाओ, क्योंकि हम किराया पर आया करता, हमारी खुद की ज़मीन का कतावन खोस ली थी, तो भाई हम किराया पर रहता। तो मेरे पापा बोले अगर किराए पे शादी करूँगा थोड़ा वो लगे है, तो बेटा मेरे खुद को घर हुए है ना, वहाँ तो मैं ब्याह करूँ। और पूजा नु कहा करती मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वह कि मैं शादी कौन करूँ, तुम कहती तेरो ही धूमधाम से करूँगा, मेरा मन है कि मैं तन्ने ही बढ़िया तरीके से शादी करके भेजूँ मेरी थलियात है। मैं कहती ठीक है भाई हम बढ़िया ज़िंदगी लाइफ बढ़िया जी रहा था, उन्होंने पापा थोड़ा बहुत कमाओ था, उन्होंने मैं कमा रही थी, तो मैं कि छोटो मोटो कोई प्लाट ले लेंगे अपना भाई 2-4 कमरा बना के ना 2-1 कमरा बना के, मतलब जो छोटी फैमिली रहे जो छोटा घर ना रहे सिंपल सा बिल्कुल वैसा बना के मैं कि कर लेवांगा एडजस्ट हो जाऊँगा। तो भाई बस नू बढ़िया सो चल रहा तो उस टाइम फिर पापा को एक्सीडेंट है वो,
लेकिन जब मेरे पापा का एक्सीडेंट है ना भाई, उस टाइम मैंने लोगों की असली पहचान हुई कि मेरा खुद का अपना भी ये मैं बताऊंगा सब कितनी तरीका से दूर हो गया यार, इतनी पूछो मत, इतनी जल्दी। तो भाई उस दिन 9:30 का लगभग को टाइम था ना, हाँ उस दिन फोन आयो था मेरे कने विशाल को, जो अंतिम को भाई है, कि ये साहब सकुट्टी कित गई। जब मको यार मैं बात करी थी थोड़ी बहुत देर पहले, जब मको सकुट्टी तो नूनू पापा लेके गए रही मको प्रोग्राम में, सकुट्टी खोटक नाम पे है। तो वह विशाल का नाम पे थी स्कूटी, तो ए लिए पुलिस को फोन गयो थे उगने। जब मको तू बात मैंने बता बात की है गो, वह बोलो कि नूनू स्कूटी एक्सीडेंट हैगी और जो आदमी थो पे वह बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर मैं उन बतायो कि मको नूनू थो। जब फिर मैं एक ने फोन करे मैंने बतायो अगर भाई नूनू, मैं तेनू ही बताया कि नॉर्मल सी कोई लगी मको। नॉर्मल से ना, पहले तो हमनू कहा था कि खोटा को एक्सीडेंट हो। हाँ मैंने झूठा ही नहीं बोले, मको नूनू विशाल को है गो और नूनू मखूद चाल। जब यह बोले कि विशाल का मैं के जाऊंगी थमी जाया वो। जब फिर इन मैं असलियत बताई कि मख नूनू हैगी, पर मख नॉर्मल ही लग गई से, तो भाई हम भी नू ही सोचा था कि नॉर्मल ही लग गई थे। फिर हम तो जाके देखा हॉस्पिटल में, तो फिर बेरू चालू पूरा सिर वीर खुल रहा था और फिर बहुत बुरा हाल है तो खुल रहा था भाई कि मेरी लापरवाही थी डॉक्टर लापरवाही थी कि डॉक्टर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल नारनौल में भी आधे घंटे पड़ा रहा था। मतलब कोई ऐसे ही पट्टी पटक भी रहा ना तो करी। जैसे कोई मरोड़ो पड़े हुए, ऐसे ही कोई पट्टी ना। सिर से और मेरे पापा का मुंह जैसे नू रहे हुए है, तो जो अंदर को जो खून था वो नू भी कर देता तो शायद बाहर निकल जाता, वो अंदर जाकर फेफड़ा में जिम गो। मतलब कि जैसे सिर खुला वो खुल्लो पड़े हुए है, कोई टाका भी ना लगाए, पट्टी तो बहुत मतलब पट्टी भी ना लगाई, टाका तो बहुत दूर, तो सारा खून बह लियो था। फिर ब्रेन हेमरेज है वो था उनको, फिर रेवाड़ी लेगा, रेवाड़ी रहा एक दिन भर्ती, फिर 3 दिन हम रोहतक रखा, बस फिर भी एक्सपायर है था। उसके बाद फिर सब ने औकात दिखाने लगा अपनी, या अकेली रहती भाई पूरा, अब पूरा घर में अकेली लड़की कह तरह रहो, रात में भी अकेली दिन में भी अकेली। नहीं हम शादी अभी 1-2 साल तो और ना करता कम से कम। मेरे कोई इंटरेस्ट ना तो भाई कि मैं शादी करूँ। मेरे भैया होगी चल कोई नहीं, पापा गए तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे मेरे एक भाई है, भले ही वह मेरे बारे में ना सोचो, मैं उसके बारे में सोचूंगी, है ना। फिर भी मैं सबसे एक बात कहती, मैं करूंगी मेरे भाई खातर। पर मैं मोनू तो एक बात कहा करती, मोनू तन कह कहानी देख बा की जरूरत ना है, तू बस मेरा साथ दे दे कहता। अब तू भी साथ ना देगा तो मैं अकेली मतलब कब तक के करूंगी। तो है ना, मैं उससे एक बात कही, भाई तू मेरा व्लॉग वगैरह बना दिया कर, नहीं तो मेरे प्रमोशन की वीडियो बना दिया कर, क्योंकि मैं एक ने ऐसा कुछ भी ना थो ना भाई घर में ऐसा कुछ, तो भाई लोग बाहर की वीडियो मांगता तो मैं बाहर किसी ने लेकर जाना पड़ा कर। तो मतलब नू तो की कहने में ना बोलूँ चाहो थी, मन मजबूरी में उस तभी मैंने अपने मुंह लगाई है, उस तभी मतलब मुंह लगाना पड़ेगा है कि भाई तू आ मेरी वीडियो बना, तो बस क्यों? भाई क्योंकि खुद का ही कोई भाई अपने पास हम ना था। बस फिर हमने 15 या 20 दिन के अंदर शादी को प्रोग्राम जचा दिया, तो लास्ट सी लास्ट वहाँ भी 20 दिन भाई पहले। वहाँ भी भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी ना उसके कारण। पर भाई मेरा इतना बुरा टाइम आयो भाई भाई ये मेरा, दिन सुबह से लेकर पूरी रात तक रोती है, भाई है ना मतलब 5 दिन तक ये कंटिन्यू रोई ना। जब छठे दिन में भाई अब तो क्या करा, बाहर का कुछ ना कुछ तो करना भाई पड़ेगा। मैं घर मतलब का है ना ना बताओ 7 दिन साथी छोड़ कंडीशन के, से 7 दिन छोड़ के मैंने सारी चीज कर ली जो ना आनी थी, मैंने वाह कर ली, मेरे कितने जोर ना चलो। मतलब उससे पहले अकेली मतलब घर में रहती, सोचो पापा का डेथ के बाद में सिर्फ 1 महीने भी मुझ तरफ नई नई डेथ हुई है पापा की भी, और अकेला और अभी बिराना घर में बिराना गाँव में मैं ना कम्बल ओढ़ के सो जाती, अंदर अंदर रोती रहती, पसीना आ जाता, डरती मैंने थोड़ी मतलब नू अलग सो एक बहन भी ना हो, जैसे भले ही कुछ मत हो, जैसे कि कोई मेरे पास आ रहा आवाज आ रही, मैं इतनी मंदी डर जाती। फिर जल्दी सी नू उगाड़ कर जल्दी से भागती, गेट खोल के ना, फिर पड़ोसी के घर जाती हिम्मत बांध के ना, मतलब ऐसा कुछ करती, फिर अंदर जाबा की हिम्मत ना आती। फिर भाई आप तो कदे 1 बजे कदे 2 बजे कदे आतो ही ना, तो मतलब है ना मरबा की कोशिश मैं करी, मतलब ऐसा कुछ भी ना आयो तो फिर भी फिर मैंने सोची यार मैं नू करूँगी, बाहर रह ली हूँ, मैंने मेरा काम भी हो जाएगा। जो मेरी यार दोस्त थी जो कि भाई 8 दिन मेरे पास रही ही, तो आज मैं उन्हें टोक के देखूँ शायद वे बाहर रह ली मेरे साथ। तो भाई मैंने ऐसी 2-4 जो वे भी इन्फ्लुएंसर ही उनके साथ रह लूँगी। मेरे को तो भाई मैं फ़ोन करी कि भैया ऐसे ऐसे बाहर चलो, मेरे नूनू दिक्कत है, तो मैं बाहर भी रह लूँगी, मेरा दिन भी कट जाया करेगा, मैंने कुछ याद भी ना होगा, मेरे पापा पुप्पा कुछ भी दिमाग में सारा दिन यही चली ही, तो मैं को काम भी ना कर पाऊँ, तो मैं अपनी वीडियो बना लूँगी, व्लॉगिंग कर लूँगी। थम भी भाई इन्फ्लुएंसर तो थारू भी आई काम थम या कर लियो भाई, रेंट पर रह लेवांगा, आधो कर ले, यहाँ तक कि मैं यह भी कही कि मैं पूरा भर लूँगी, साथ तो चलो भाई। किसी ने हाँ ना करी, एक बार तो कह दे हाँ ठीक है बताऊंगी, और फिर मना कर दे भाई, मतलब मैं अपनी जानी सब कुछ करो। फिर मैं हार के सोची मरना सी आज छोतिया है कि मैं ब्याह क्यों ना कर लूँ। पर भाई उस टाइम में एक चीज़ नोटिस करो, मेरे कितनो गंदो इतना बुरा टाइम आया, पापा तो जब भी उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, पर भाई इस इंसान ने मेरे कदे साथ ना छोड़ो। इतना इतना बुरा दिन आया, हमेशा ये मेरे साथ रहे, मैंने क्या चीज़ की जरूरत पड़ी तो ये साथ था।
जब मेरे पापा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे उस टाइम मेरे कने एक पैसा ना था, मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब कुछ लगा दिया था। लेकिन भाई हम सब कने पैसा मांग कोई नहीं दियो, लेकिन बिना मांगे अगर कहने पैसा दिया तो ये दे, इनके खुद के कने पैसा ना था, लेकिन यार दोस्त कने से मांग मांग के ये पैसा दिया। ठीक है, मेरे पापा ने दिखायो, अब जो भाई ना बचुआ तो भगवान की मर्जी। पर भैया ने सारा जोर लगा दियो। और जब मेरे पापा का एक्सीडेंट आया तो जब भी हमारे कुछ भी ना आए तो जब भी मतलब घर का नैनुत थी कि भैया कि ये ना करनी चाहिए इस बात, उसके बावजूद मैंने एंड तक मतलब मना करी कि ना थम मत आयो हॉस्पिटल मत आयो हॉस्पिटल मत आयो, लेकिन ये आया, डॉक्टर ने पैसा भी दिया और भाई मेरे पापा ने एडमिट ना करा था, एडमिट भी करवायो, सारा काम करवाया। तो बताओ फिर मतलब मेरा बुरा टाइम में अगर याद था तो फिर मैं इसको साथ में घर का चक्कर आमा के कैसे छोड़ दूँ यार बताओ। तो भैया बात है, और कोई कमी भी ना बताओ, बस हर कोई एक ही चीज़ बताओ, या तो बदमाशी करे या तो बदमाशी करे, और कुछ भी ना। तो यही झूठ चीज़ बोल थी। लेता है सब। फिर उस टाइम है ना मतलब फिर भी देखो मैं यार इस चीज़ सोच के ब्याह करी थी कि कोई ना देखी जाएगी, उड़े मरी तो उड़े मरी तो उड़े, कोई रह तो गो कम से कम ठाकर फूक तो आओ उड़े तो बेर ना कोई देखे ना देखे। तो भैया ऐसी कुछ लाइफ रही है बस मेरी। भैया स्टोरी थी हमारी। तो भाई बस फिर मतलब सिंपल सी। 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारा सब कुछ है तो कि भाई मैं मम्मी तो कही मम्मी नुनू बात से करनू है तो अभी करो। और भाई देख मैं ना तो कोई कोर्ट मैरिज करूंगी ना मैं भाग कर शादी करूंगी, भाई तुम सोचो तो भाई करो तो कर लो, नहीं फिर मैं और कितना चली जाऊंगी, मैं मतलब ब्याह ही ना करूंगी। तो भैया अभी घर का कही घर का भाई तुरंत समझ गया, देख घर का अभी मतलब इतनी बड़ी साजा की फैमिली है, तुरंत राजी होगा बेटा तू जैसे कहागी ना वैसे ही कर लेंगा, तू जो तरह कहागी। तो मैं कि भाई ना तो मेरे कोई घर बार है ना मेरे घर का ही कोई भी ना है, तो ऐसे ऐसे मैरिज हो मैं कर लेवांगा ऐसे शादी। तो भाई कुछ थोड़ा मतलब कोई 10 मासी कोई 10-20% पैसा जो था वे मैंने मेरे ऊपर लगाया, बाकी जो भी करूँ घर कान करूँ, मेरे जो जितनों भी सामान वगैरह जैसे भाई एक लड़की की शादी होनी चाहे वैसे भाई मैंने शादी करी, फेरा भी करा सब कुछ करा, मेरे भात भी भरे हुए, मेरी मम्मी भी आई। गाइस सबसे ज्यादा मतलब हमारे साथ दिए थे विशाल ने भाई मेरे खुद को भाई भी पीछे हटो सब पीछे हट गया मतलब था। उस टाइम कोई ना था तो बस यह बात थी कि भाई कोई तो आवे, एक दो बंदा तो आई इसकी साइड थे जो कि भाई मतलब जो भी रस्म ही भी करी। वे कर तो दे विशाल ना मैं एक बार ही कहा था, बाकी वो बंदनू नहीं सोची कि भाई मेरा घर का साथ मन केकिंगा या भाई रिश्तेदारी लेकिन मेरे सब जोड़े ने जाएंगी। एक चीज कही जो और भी था ना भाई मोनू नाराज हो जाएगा मोनू ना नाराज भाई हो जाए, लेकिन तेरा विशाल घर का ही नाराज हमारे हो साथ जाएगा। आए तो ए लिए हम विशाल खातर हमेशा खड़े रहेंगे जिंदगी भर। अगर भैया हमारा काम आए तो हमारा फर्ज बना कि हमको काम आवा, बात खत्म भैया बात है। तो भाई बड़ा चढ़ा के कुछ जोड़ तोड़ के तो हम भी हमारी स्टोरी बता देता नू आयो फिर नू आयो। तो गाइस हम जो हकीकत थी वो आपने बता दी, बस हाँ यही थी। मतलब ये तो कि भाई मेरे मतलब ज्यादातर पर बाकी से नीड ही ना पड़ी मन की मेरे हर दुख में मैंने लड़ती पड़ती है, मेरे गुस्सों भी सहन कर तो सब कुछ सहन कर ले, तो फिर बेचारो मन मना तो फोन कर तो यह चीज़ ही चाहिए बस एक लड़की ने, और कुछ भी ना चाहिए है ना। को दे हाँ एक चीज़ और मैं इसने नु भी कही कि भाई कोई ना रह रो मेरे साथ बाहर रूम पे तो भाई थम रह लो। तो इसने मेरे से एक ही बात कही कि अच्छो ना लगे सोबे ना देवे ना तेरी शादी हुई है मेरे साथ ना कुछ और अपनो भाई लीगल रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी ना है तो सही ना लगे। तो के तो कहे और के साथ देख लिया फिर मैं तो भाई करूँगा। तो उस टाइम भी भाई मैंने यही बात करी, इसलिए फिर भाई मैंने शादी कर ली। और मेरी शादी होने के बाद में भी खूब भोंक्या मेरे पीछे आते खूब भोंक्या कि वह तो कुछ ना कर पाओगी, रुक जाओ छिड़क के खाओ थोड़े दिन बाद में ऐसे हो जाओ। भाई मैंने पता है मेरी हरकत पता है मेरी हरकत कोई सहन ना कर सके, तो इसने कौन ही झेलेगा कौन ही रखेगो या भी 2 दिन ही झेलेगो। पर भाई किसी ने कहना शिकायत को मौका ना मिलो, भले ही मैं शिकायत को मौका दी हूँ रे, लेकिन भाई जो मेरी सासू माँ है ना वो जिसी भाई मैं कहने भी ना मानूँ। ठीक है मैं कितनी बजा उठूँ सो कितनी, और भाई मेरा काम ना करवा को रीजन यह है कि भाई काम कर लूँ पर भाई मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम ना रहे। पहले मैं नॉर्मल वीडियो बनाती थी, अब मैं बनाऊँ हूँ व्लॉग भी कॉमेडी भी, फिर भाई थोड़ा बहुत देर आराम भी करना रहा भाई, खानो पीनो भी मैं खुद को भाई खुद ही करूँ हूँ, मतलब नीचे ना खाऊं। बहुत बड़े लोग है वो बस। तो भाई आप नहीं चाहिए थे मैं बहुत सारे बड़े व्लॉग बना दिया आज अच्छे से देख लियो। और भाई एक बात और कि भाई मतलब लोग कह रहा था कि नू आवेगी साल 6 महीना बाद माँ जब गया सब ऐसा कुछ भी ना ही आगे हो गए, लेकिन मैं उस टाइम भी बड़ा चढ़ा के ये ना बोलिया था कि ना ऐसा कदे कुछ ना होगो ये भाई ये तो मैंने बहुत ज़्यादा चाहिए ये मेरे साथ गलत ना कर भाई, सब के रिलेशन में छोटी मोटी चीज़ हती रही सी। ठीक है तो भाई मार में भी चलती रही, तो यो कोन्या कि भाई टूट जाएगा और मैं तो घर चली जाऊंगी रूस के या ऐसा कुछ भी कोन्या। फिर भी मैं एक बात कही थी अगर ऐसा कुछ है वह भी गो ये मेरे साथ कुछ बुरा करेंगा भी तो भाई मैं अनाथ आश्रम में चली जाऊँगी, पर मैं वो ताकत नहीं पढ़ूँ तो नहीं पढ़ूँ। अगर मैंने नू हाथ पाँव जोड़ना होता तो फिर मैं कवारी थी जब भी जोड़ लेती जब मैंने नू कहे गए तो कि भाई हमारे घर में आता हुआ ये सब ऐसा कुछ। ठीक है तो बाकी भाई मैंने ऐसा कुछ भी ना करो और मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ यहाँ पे बहुत
और भाई जो मेरी फैमिली है वो तो आप लोगों के सामने, भाई मेरा जो भी चीज़ है ना भाई बिल्कुल खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने, ना मन कदे कुछ ज़्यादा दिखाओ करो, जो भी चीज़ है वो बताइए मैं आपने, ठीक है। तो बस यही रही है भाई, यही मेरी लव स्टोरी है बस छोटी सी। अब अगलो व्लॉग बता दियो क्या टॉपिक पे बनाओ। ठीक है जी, अभी हमने थोड़ा सा टाइम निकाल के यार बना दियो, बाकी अब 2-4 कॉमेडी और है वो बना लेगा। ठीक है इस बाकी अब कमेंट कर दियो, जिस आपने बोला था 2-3 बार रिपीट करी थी आबाद की लव स्टोरी पे लेकर आओ, हम लव स्टोरी पे लेकर आए, बाग बता दियो, मतलब घर में किसी के साथ कोई भी प्रैंक करना हो या कुछ भी तो बता दियो, हम वही कराएंगे, ठीक है गाइस। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।